गुड मॉर्निंग सभी को। केजीएमयू वाला पे आपका स्वागत करते हैं। टुडे माय टॉपिक दैट इज ब्लड हिस्टोलॉजी, मतलब ब्लड के बारे में हम पढ़ेंगे। और आपका सब्जेक्ट जो कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, और जिसमें कि आप लोग का क्या, ये बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए काफी यूजफुल है। तो आप इसको, और जो आपका एनसी रिवाइज सिलेबस है, मतलब कि 2021 के बाद से सिलेबस में चेंज हुआ, पहले ईयर वाइज था, अब सेमेस्टर वाइज हो गया। तो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इसको डिस्कस करेंगे आप लोग का एनाटॉमी फिजियोलॉजी में। तो थोड़ा सा ब्लड हिस्टोलॉजी देख लेते हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। तो देखिए बेटा, जब हम ब्लड की बात करते हैं, एक्चुअल में ब्लड हमने आपको माइक्रोस्कोपी में दिखाया। तो जब ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड क्या होता है? ब्लड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू डिराइव्ड फ्रॉम द मेसोडर्म। जब हम पढ़े थे ये वाला चैप्टर आपका, ठीक है, सेल वाला, तो इसमें हमने बताया था आप लोग को ब्लड जो होता है एक स्पेशल टाइप का क्या होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि कौन से लेयर से देखने को मिलता है? मेसोडर्म से। क्लियर है? अब देखिए बेटा, जब बात करते हैं ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू एंड द डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद देम, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, हिमेटोलॉजी। जब ब्लड के डिसऑर्डर के बारे में, ठीक है, ब्लड कैसे फॉर्मेशन होता है उसके बारे में, और क्या डिसऑर्डर उससे रिलेटेड जुड़े हुए हैं, इनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? हिमेटोलॉजी। तो देखो, हिमेटो को इन्होंने ब्रेक किया है। हीम का मतलब बता रहे हैं बेटा क्या होता है? ब्लड। क्लियर है? और फिर लॉगस का मतलब हो जाता है स्टडी। तो ब्लड के बारे में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हिमेटोलॉजी। क्लियर है? तो हमने सिंपल सा बात बताया कि ब्लड जो होता है एक तरह का स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्लियर है? और ये कौन से लेयर से डिराइव होती है, बनी होती है? मेसोडर्म से। फिर हमने बताया कि आप ब्लड के बारे में जब कोई डिसऑर्डर या उसके स्टडी या उसके रिलेटेड कैसे उसका फॉर्मेशन हो रहा है, इसके बारे में आप पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हिमेटोलॉजी बोलते हैं। तो हिमेटो को जब ब्रेक डाउन किया तो ग्रीक वर्ड में हीम का मतलब होता है ब्लड, और क्या होता है? लॉगस का मतलब होता है क्या? स्टडी। क्लियर है यहां तक? ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, अब हमने ब्लड एक्चुअल में होता क्या है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, फिर इसकी स्टडी को हिमेटोलॉजी बोलते हैं। तो कुछ इसके प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि एक्चुअल में ब्लड दिखता कैसा है, क्या है ब्लड, है कि नहीं? तो देखिए, कलर की बात करते हैं तो क्या होता है? ब्राइट रेड होता है, कहां पे? आपके आर्टरीज में। और डार्क रेड होता है कहां पे? आपके वेन में। क्लियर है? आपने देखा होगा। फिर देखिए बेटा, मास की बात करें तो आपका जो पूरा बॉडी का वेट होता है, मास होता है, उसका 8% जो होता है आपके शरीर में क्या होता है? ब्लड होता है। क्लियर है? अब देखिए, पीएच की बात करें बेटा, तो नॉर्मल पीएच की वैल्यू जो होती है ये आपकी है, जो कि 7.35 टू 7.45। तो आपका क्या होता है? थोड़ा सा क्या होता है? स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम होता है। क्लियर है? अल्कलाइन मीडियम होता है क्या? आपके ब्लड का पीएच। क्लियर है? अब देखिए बेटा, टेस्ट तो सबको पता ही होगा। कभी आपने किसी का खून पिया है? नहीं पिया है? हाँ, तो अपना, जैसे कभी घाव लग जाता था तो ऐसे आप लोग उसको बंद करने के लिए ऐसे करने लगते थे ना, आंखें बंद हो जाए, लेकिन वो फिर भी वो ज्यादा निकलता था और निकलता था, है कि नहीं? और फिर आप लोग को अच्छा लगता था तो आप लोग और उसको दबा के सब करते थे, है कि नहीं? तो तो शायद कुछ लोग को पता है कि नमक जैसा, एकदम नमकीन जैसा होता है। कभी मान लो घर में नमकीन खत्म हो गया, हल्का सा एक ब्लेड लो, कट मारो, नमकीन का स्वाद लो, है कि नहीं? क्योंकि साल्टी होता है कि नहीं? अब देखिए, टेम्परेचर की बात करें तो आपको पता है आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री क्या होता है? सेल्सियस, और नॉर्मल 98.6 डिग्री होता है फॉरेनहाइट। तो हल्का सा ज्यादा होता है, 1 डिग्री क्या होता है? ज्यादा होता है ब्लड का टेम्परेचर। ठीक है? और आपने सुना होगा जब ब्लड हम ट्रांसफ्यूज करते हैं तो क्या करते हैं? बॉडी के पे क्या करते हैं? उसको अटैच करते हैं, उसका टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं ना। ठीक है? तो हल्का सा ज्यादा होता है, ठीक है, 38 डिग्री सेल्सियस होती है। अगर फॉरेनहाइट में आप इसको जब निकालोगे तो आपका 100.4 डिग्री फॉरेनहाइट आएगा। इसका फार्मूला जो है हम आज ही अपलोड कर देंगे कि फॉरेनहाइट में दिया है तो सेल्सियस में कैसे डालें, और सेल्सियस में दिया है, यूट्यूब पे आज मैं बनाया हूँ, अपलोड कर दूंगा तो आपको वो देख लीजिए। ठीक है? अब देखिए बेटा,
विस्कोसिटी की बात करें 3 to 4 टाइम्स क्या होता है, मोर विस्कस होता है देन वाटर। वाटर से 3 से 4 गुना ज्यादा विस्कस होती है, चिपचिपा। ठीक है। वॉल्यूम की बात करें तो आपके शरीर में कितना लीटर ब्लड होता है, 5 से 6 लीटर होता है। क्लियर, क्लियर है। ये आप लोग का ओवरऑल हो गया ब्लड के बारे में। ठीक है, प्रॉपर्टी। आगे देखते हैं बेटा। अब देखो हमने क्या किया, ब्लड लिया, और आप लोग टेस्ट कराते हो ना ब्लड का, मम्मी पापा तो कराए होंगे। तो ब्लड इस तरीके से आप, एक बॉटल होती है, वायल होती है, उसी में आप लोग देते हो। ठीक है। तो देखिए उसी तरीके से क्या किया, उस बॉटल में रख लिया ब्लड। अब एक मशीन आती है बेटा सेंट्रीफ्यूगन वाली, सेंट्रीफ्यूग वाली। ठीक है। तो उसमें रख के क्या करते हैं, सारी चीजें आप बहुत स्पीड से रोटेट करोगे ना, आप लैब में देखो लगी होगी। ठीक है। तो करता क्या है, वो सारी चीजें उसमें का जो होता है अलग अलग कर देगी, कि भैया आप ब्लड हो, आप नीचे रहो, फिर उसके बाद आपका प्लेटलेट्स हो, यहाँ आ जाओ, फिर आप WBC हो, यहाँ आ जाओ, फिर प्लाज्मा हो। ठीक है, तो यहाँ आ जाओ। देखो क्योंकि मिक्स होता है ना, अभी हमने पढ़ा ब्लड में क्या क्या होता है। तो जब इसमें लिया, जब सेंट्रीफ्यूग किया ना, ये बेटा तो ईडी लग गया है, मतलब हो चुका है सेंट्रीफ्यूगन, सेंट्रीफ्यूगस हो गया है। तो सेंट्रीफ्यूग जब करोगे बेटा, इस तरीके से सारी चीजें अलग हो जाएगी। तो आप प्लाज्मा देख रहे हैं आपका इस तरीके से, ये देखिए स्ट्रॉ कलर का होता है, शायद दिख भी रहा होगा स्ट्रॉ कलर का। फिर आपका आरबीसी की बात करें, ये वाला आरबीसी हो गया, हमने अभी बताया 44% देखने को मिलता है आरबीसी, बताया। अब देखिए फिर उसके बाद प्लेटलेट, देखिए ये आपका जो है प्लेटलेट्स है, क्लियर है, इस तरीके से दिखता है। फिर उसके बाद क्या करें, WBC। तो बेटा आपका इसी के ऊपर जस्ट एक स्पॉट ये लाइनिंग जो आ रही है, ये वाली, ये क्या है, WBC। और ये देखो बेटा, जब इसकी कलर की बात करोगे तो देखो ऐसा दिखता है ना, क्लियर है। अब आपका प्लाज्मा जो हो गया स्ट्रा कलर का, तो ये आपको समझ में आ गया कि हमारा ये सब ब्लड हो गया, हमारे ब्लड में ये सारी चीजें, और इस तरीके से कितना अमाउंट में पाया जाता है हमने बता दिया। ठीक, आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस किया आप लोग को, प्लाज्मा जो होता है कितना 55% पाया जाता है, और सेलुलर एलिमेंट जो होते हैं, है कि नहीं, 45% हमने बताया। तो आपके आरबीसी का दूसरा नाम हमने एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, WBC का दूसरा नाम बताया ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट का दूसरा नाम क्या बताया, थ्रोम्बोसाइट। ये हमने आपको डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है। तो जब प्लाज्मा की बात करते हैं कि, तो प्लाज्मा इज ए पेल येलो कलर्ड लिक्विड, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ अ ब्लड, ब्लड का ही कंपोनेंट होता है, दैट होल्ड द सेलुलर एलिमेंट्स ऑफ ब्लड इन सस्पेंशन। मतलब क्या करता है, सेलुलर आपका जो होता है, प्लाज्मा जो होता है किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है पेल। ठीक है, लिक्विड जैसा होता है, उसका कंपोनेंट ऑफ ब्लड, और वो क्या होता है, ब्लड का ही कंपोनेंट होता है, जो कि दैट होल्ड द, क्या करता है, होल्ड करता है सेलुलर एलिमेंट ऑफ ब्लड इन सस्पेंशन। पूरा मतलब कि आपका जो सेल में एक्टिविटी होती है, पूरे ब्लड जो होता है, ब्लड का फ्लो होता है, तो वहां जाके अपना अपना फंक्शन करती है। जब हम प्लाज्मा का फंक्शन पढ़ेंगे तो एक्चुअल में वो काम करती है क्या, उसको डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल ये प्लाज्मा का के बारे में होगा कि स्ट्रा कलर का होता है, येलो कलर का भी कह सकते हो, पेल येलो कलर का कह सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपका प्लाज्मा होता है, हमने डायग्राम में भी दिखा दिया किस कलर का होता है। तो आगे देखते हैं क्या है। तो बेटा देखो, जब प्लाज्मा की बात करते हैं, अब जब हम प्लाज्मा को भी क्लासिफाई करते हैं तो आपका क्या आ जाता है, वाटर आता है, प्रोटीन आता है, और कुछ अदर सॉल्यूट आते हैं। क्लियर। तो बेटा देखो, वाटर 91.5% होता है, प्रोटीन 7% होता है, और फिर आपका अदर सॉल्यूट जो बच जाए 1.5% ये होता है। तो बेटा देखो, प्रोटीन में बात करें, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन, ये आपका प्रोटीन होता है प्लाज्मा में। फिर उसके बाद अदर सॉलिड में देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, बाइकार्ब और सल्फेट। ठीक है। फिर गैस की बात करें, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड ना। फिर उसके बाद बेटा ये नाइट्रोजन शायद है क्या, हाँ ठीक है, ठीक है, ये नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। न्यूट्रिएंट की बात करें बेटा तो देखिए ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड। फिर उसके बाद आपका क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्ट क्या हो, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रेटिनिन। तो जब आपके अंदर प्लाज्मा की कमी हो जाती है ना, तो देखिए
प्लाज्मा में देखिए क्या क्या पाया जाता है, पूरे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और ये थोड़े अमाउंट में है 1.5। तो फिर देखिए और इन सब चीजों का आपको पता होगा बॉडी में आपके कितना इंपॉर्टेंट है कि नहीं। और फिर ये क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे, और ये प्रोटीन या वाटर होगा, इतना अमाउंट देखिए सबसे ज्यादा कितना वाटर ही है 91, इसीलिए पानी पीते रहा करिए, कमी ना हो पाए। आगे देखते हैं। अब देखिए हमने बोला था कि थोड़ा फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए बेटा वाटर जो हो गया तो मेन काम क्या करता है, एब्जॉर्प्शन काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है और रिलीज करता है किसका, हीट का। क्लियर है एकदम बेटा, सिंपल सिंपल सा स्लाइड है, समझने की कोशिश है, सिर्फ ध्यान से सुनिएगा, बात कोई नहीं करेगा, ठीक है। अब एल्बुमिन की बात करते हैं तो क्या होता है, ऑस्मोटिक बैलेंस करता है, ठीक है। आपके जो हायर कंसेंट्रेशन लोअर कंसेंट्रेशन होता है, ठीक है, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस, ठीक है। ग्लोबुलिन की बात करें क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म होता है बेटा, वो पूरा आप इसको पढ़ोगे अलग से, डिफेंस मैकेनिज्म पूरा एक मैकेनिज्म है, कैसे काम करता है, क्या उसका एक्शन होता है, तो ग्लोबुलिन का काम होता है। फाइब्रिनोजेन की बात करें, इसका काम करता है ब्लड को क्लॉटिंग में हेल्प करता है, क्लियर है। फिर उसके बाद बेटा इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, पीएच बफरिंग, आपका जो ब्लड का पीएच होता है अगर बहुत कम हो गया तो एसिडिक हो गया, और आपको 7.3 7.45 होना चाहिए, उसको मेंटेन करके चलता है आपका क्या, ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है। जब एबीजी करते हैं तो पूरा इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू उसमें देखने मिलती है और पीएच की भी वैल्यू। तो ये सारा आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स अभी हमने सोडियम पोटेशियम क्लोराइड ये सब देखा, ये सारे इसको मेंटेन करता है पीएच को। फिर आगे देखते हैं थोड़ा सा बस। रेड ब्लड सेल की बात करें बेटा देखो, तो शेप जो होता है सर्कुलर बाइकनकेव नॉन न्यूक्लिएटेड, अभी डायग्राम हमने दिखाने की कोशिश किया था थोड़ा थोड़ा, साइज की वजह डायमीटर बेटा। अच्छा बेटा देखो रेड ब्लड सेल देखो, ये पता नहीं कौन सा टॉफी लग रहा है कि नहीं, हाँ कोई तो टॉफी है, कोई बात नहीं, देख लीजिए, टॉफी समझिएगा मत कि खा लें, आपके शरीर में वैसे ही है, क्या खाने की जरूरत है कि नहीं। डायमीटर ये आपका हो गया 7 to 8 माइक्रोमीटर, और फिर क्या हो गया थिकनेस 2.5 माइक्रोमीटर। फिर कलर की बात करें तो लाल कलर देखने को मिलता है, रेड कलर, हीमोग्लोबिन पिगमेंट, ठीक है। काउंट की बात करें तो एडल्ट मेल में क्या होता है 5.4 मिलियन होता है आरबीसी पर माइक्रोलीटर, एडल्ट फीमेल की बात करें 4.8 मिलियन आरबीसी पर माइक्रोलीटर। अब लाइफ स्पान की बात करें तो कितना होता है इसका 120 डेज, 120 डे तक वो आपके शरीर में क्या होती है आरबीसी सरवाइव करती है, उसके बाद डेड हो जाती है, फिर दोबारा से क्या होता है फॉर्मेशन होगा, फिर 120 डे तक आपके शरीर में होता है, फिर करते हैं। इसीलिए जब हम ब्लड डोनेट कर देते हैं तो कहते हैं 3 महीना एटलीस्ट होना चाहिए ना, 3 से 4 महीना, उससे पहले आप नहीं करो, क्योंकि ऑलरेडी आपने ब्लड दिया है और दोबारा बना ही नहीं, फिर कमी हो जाएगी ना, कहते हैं ना एक बार दिया है तो 5-6 महीने बाद ही देते हैं ना, तो यही रीजन होता है इसके पीछे। थोड़ा सा आगे देख लें, ठीक है, यही स्टॉप कर देंगे, स्टॉप।